राजस्थान में क्या मानसून यू टर्न ले चुका है? भरपूर बारिश की जगह अचानक सूखे की चुप्पी है। आज बात करेंगे आईएमडी जयपुर के आधिकारिक आंकड़ों पे कि कुछ दिनों तक बरसाने के बाद अब बादल तरसाने क्यों लगे हैं। एक कवि शंकरदान सामोर का दोहा याद आता है कि बादल इन धरती पर बरसता, बादल थोड़ो लज, पानी ने कहीं पिए आ रगत पीऊनी रज। इतिहास की बात है, लेकिन बात मानसून की कर रहे हैं कि अभी 10 दिन पहले तक राजस्थान में मानसून इतना मेहरबान था कि ठीक ठाक सी बारिश थी पूर्वी राजस्थान में। और आज ये एक पूरे राजस्थान में 13 जुलाई को 12-13 को एक भी बूंद बारिश की नहीं गिरी। आखिरकार 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मानसून आया और अचानक गायब हो गया। और सबसे बड़ी बात कि क्या इसका असर अब हमारी फसलों पर पड़ने वाला है, पूरी बात समझेंगे डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज राजस्थान के मौसम विभाग, जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग की 3 अलग अलग आधिकारिक रिपोर्टों को खंगाल के बताएंगे कि प्रदेश में मानसून की असली तस्वीर है क्या, कहाँ बारिश ज्यादा है, कहाँ सूखा है और किसानों को अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें कि बीते हफ्ते एक अच्छी सी बारिश थी। मौसम केंद्र जयपुर की साप्ताहिक रिपोर्ट 2 से 8 जुलाई के आंकड़ों पे जो आई थी, वो ये कहती है कि पूरे राजस्थान में औसतन 43.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 26.3 का है। यानी पूरे प्रदेश में सामान्य से अच्छी 60-65% ठीक ठाक बारिश हो गई। लेकिन सभी जिलों में बादल नहीं बरसे, कहीं एकदम तेज बरस गए, कहीं बिल्कुल नहीं। तो कुछ जिलों में तो बड़ी गजब की बारिश हुई, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए तो इससे कई जगह तो 2.5 गुना ज्यादा हो गई। और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर में भी अच्छी खासी बारिश हुई, टोंक में अच्छी बारिश हुई, अजमेर में करीब 147% अधिक बारिश हुई। तो इस महीने की शुरुआत में मानसून की आमद गजब की रही। लेकिन सिक्के को अगर पलटें तो दूसरा पहलू फिर बड़ा तनाव देने वाला है। तो यह सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां कुछ जिले पानी पानी हुए, वहीं कुछ जिले शुरू से ही सूखे रह रहे हैं। श्री गंगानगर में सामान्य से 100% कम बारिश है, या पूरे हफ्ते में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। हनुमानगढ़ में काफी कम है, मात्र 14% बारिश हुई। बीकानेर में 54% कम बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान धौलपुर में 21% कम, 12 में 12% और बूंदी में 10% की कमी हुई। तो साफ है कि मानसून की यह बरसात पूरे राजस्थान में बराबर नहीं बंट पा रही है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने एक बार की, कुछ इलाके अब भी अपनी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आते हैं असली मोड़ पे। मौसम केंद्र जयपुर की 12 जुलाई को एक ताजा चेतावनी रिपोर्ट ये कहती है कि 12 से लेकर 16 जुलाई तक और पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के हर एक जिले में बिना किसी अपवाद के कोई चेतावनी नहीं है। जी हाँ, अगले 16 जुलाई तक कुछ नहीं होने वाला। यानी अजमेर से लेकर जैसलमेर तक, अलवर से लेकर उदयपुर तक किसी भी जिले में भारी बारिश या मौसम की चेतावनी की संभावना नहीं जताई जाएगी। 13 जुलाई को वाला बुलेटिन तो आगे की तस्वीर दिखाता है। जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय फ्लड सेल की मॉर्निंग रेनफॉल बुलेटिन में साफ लिखा है कि ऑल रेनगेज स्टेशन रेनफॉल नील, 0। यानी प्रदेश की एक भी वर्षामापी केंद्र पर 13 जुलाई वाला दिन 24 घंटों में बारिश 0, 0। मौसम केंद्र जयपुर की अपनी मॉर्निंग बुलेटिन भी यही पुष्टि करती है। राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, हालांकि कहीं कहीं झोंकेदार हवाएं और आंधी दर्ज हो रही है। तो तापमान अलवर में 38 डिग्री तक पहुंच गया, फलोदी में 41। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, यानी उमस और गर्मी बढ़ रही है, तो लोग हलकान हैं। तो सवाल ये है कि क्या यह ब्रेक बस 1-2 दिन का है या इसका असर आगे भी दिखेगा। क्योंकि कृषि मौसम सलाहकार सेवा का बुलेटिन ये कहता है, जिसका नंबर 54/2016 है, वो ये कहता है अगले 2 हफ्तों यानी 10 से 16 जुलाई और 17 से 23 जुलाई दोनों ही सप्ताहों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों क्षेत्रों में बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से कम बारिश होगी। इतना ही नहीं, दूसरे हफ्ते में अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। तो रिपोर्ट में अगले 5 दिनों के लिए
बारिश का पूर्वानुमान ISOL यानी पृथक श्रेणी में है, यानी सिर्फ एक दो जगह पे छिटपुट बारिश हो सकती है, व्यापक बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। यह उसी हफ्ते की तुलना में बड़ा बदलाव है जब पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश हो रही थी। यानी आंकड़े साफ कर रहे हैं कि मानसून का ब्रेक सिर्फ एक दिन का नहीं है, अगले 2 हफ्तों के लिए खींच सकता है। और इसका मतलब किसानों के लिए क्या है, क्योंकि सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। कृषि मौसम सलाहकार सेवा राज्य के सभी 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए अलग अलग सलाह जारी करती है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली इलाके के लिए सामान्य सलाह यह है कि किसान भाई कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कम समय में पकने वाली किस्में चुने, जैसे मूंग की RMG 62, IPM 023 जैसी किस्में। तो कम पानी में तैयार होने वाली। सीकर, झुंझुनू और नागौर क्षेत्र के लिए सलाह और भी सतर्क है। किसानों को कहा गया है कि अगर पिछले दिनों अच्छी बारिश हुई है और मौसम साफ होने के बाद खरीफ की बुआई की है, बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करें। वहीं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां इलाके के लिए सलाह थोड़ी अलग है। यहाँ अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को कहा गया है कि वे जल संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें। सोयाबीन, मक्का व मूंग जैसी खरीफ फसलों के लिए बची हुई बुआई का काम जल्द पूरा कर ले। प्रमाणित और कम अवधि वाली किस्मों को प्राथमिकता दें। ऐसे में एक बड़ी जरूरी सलाह है कि हर क्षेत्र में दोहराई गई है। पशुपालकों के लिए मौसम में लगातार बदलाव और उमस को देखते हुए किसानों को कहा गया है कि वे गाय भैंसों को खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाएं, क्योंकि मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो क्या यह चिंता की बात है? अब यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी नहीं हो। महीने के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश की वजह से राज्य का कुल औसत अभी भी सामान्य से ऊपर वाला सरप्लस है। पूरे राज्य में राजस्थान में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश दर्ज है। तो ये ब्रेक किसी सूखे की शुरुआत नहीं है, बल्कि मानसून के सामान्य उतार चढ़ाव वाले पैटर्न का हिस्सा है। तो हर साल कमोबेश देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन जिन जिलों में पहले से ही कमी थी, जैसे श्रीगंगानगर, मांगड़, बीकानेर, धौलपुर, उनके लिए ब्रेक चिंता वाला है, क्योंकि वहां भरपाई का मौका आगे खिसक गया है। ऐसे जिलों के किसानों को कृषि विभाग की सलाह के मुताबिक बुआई टालनी पड़ रही है, इंतजार की सलाह दी जा रही है। तो यह राजस्थान के मानसून की पूरी आंकड़ों पर आधारित तस्वीर है। कहाँ भरपूर बारिश हुई, कहाँ सूखा रहा और आगे किसानों को क्या करना है। हर मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग का हर आंकड़ा, हर बुलेटिन हम ट्रैक करते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको सबसे पहले बताएंगे। तो अब आपकी बारी, कमेंट करके बताइए किस जिला से आप वीडियो को देख रहे हैं और क्या हाल है। मौसम के समाचार बताइए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।